हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हो कि हमने पिछली क्लास में 12th के जो न्यू सिलेबस आया है उसके बारे में डिस्कस करा। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है वो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करती है हमारी, जो कितने थे 30 मार्क्स। तो बेटा आप लोग जानते हो कि जो चीज सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करती है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम लोग पढ़ते भी सबसे पहले। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो आज हम शुरुआत करेंगे, किसी करेंगे हम पार्टनरशिप फर्म की करेंगे, कितने मार्क्स कवर करती है 30 मार्क्स। ठीक, उसमें जो पहला चैप्टर था जो हमने सिलेबस में डिस्कस करा था जिसका नाम था बेसिक कंसेप्ट, और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, क्योंकि पीएनएल जो एप्रोप्रिएशन है वो हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक, कहां से आया, ठीक है, और इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन आया कहां से, ठीक है, इसको बनाते क्यों। क्योंकि आप लोग अगर एक बार इसकी कहानी समझ जाओगे ना कि क्यों बनाते हैं, उसके बाद आप लोग कभी भी इसको अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते। अगर जैसे कि आपने कोई कहानी पढ़ी, ठीक है, या कोई मूवी देखी, तो जो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाती है ना उसको आप कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए जो भी चीज हम पढ़ेंगे एज ए स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कहानी है वो आई कैसे, ठीक है, उसके बारे में समझते। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। जैसे आप समझते हैं थोड़ा सा इसके बाद, ठीक। जो बेटा सबसे पहले शुरुआत होती है वो कहां से होती है हमारे पास, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि केवल और केवल हमारे पास एक ही पर्सन होता था। केवल और केवल क्या होता था, एक ही पर्सन होता था। इसमें 1% का मतलब है कि जो भी पैसा लगाया जाएगा वो भी किसके द्वारा लगाया जाएगा, केवल और केवल 1% के द्वारा। जो भी प्रॉफिट होगा वो भी कौन लेगा, केवल और केवल एक ही पर्सन लेगा, और जो भी लॉस होंगे तो उसको बियर भी कौन करेगा, एक ही पर्सन, ठीक है। तो जैसे देखो कि जो कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस करने के लिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पैसा लगाते हैं हम लोग बिजनेस करने के लिए, ठीक है, वो भी किसके द्वारा लगाया जाएगा, 1% के द्वारा, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा वो भी कौन लेगा, केवल और केवल 1% लेगा। जो भी लॉस होंगे उसको भी कौन बियर करेगा, केवल और केवल एक ही पर्सन होगा जो उसकी लॉस को भी लेगा। जैसे मान के चलो कि कोई भी एक पर्सन है वो अभी तक बिजनेस करता आ रहा था, जिसको नाम कर दिया हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। अब उसने अपना बिजनेस बढ़ाने की सोची, एक्सपेंड करना है उसको बिजनेस, ठीक है। तो एक्सपेंड करेगा तो वो क्या करेगा कि 2-3% को अपने साथ जोड़ेगा, 2-3% को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ेगा बिजनेस करने के लिए, ठीक। जब उसने बिजनेस करने के लिए अपने साथ लोगों को जोड़ा तो उसको नाम दिया हमने पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन होगा। यहाँ पे 1% है तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 1%, क्लियर। कितने पर्सन होंगे, एक से ज्यादा पर्सन होंगे। तो जो बिजनेस करने के लिए पैसा लगाया जाएगा वो भी कितने की लगाया जाएगा, एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा पैसा लगाया जाएगा। जैसे कि कैपिटल है, मान लो चलो हमारे पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। यहाँ पे केवल कितना था, मान के चले केवल और केवल ए था, एक ही पर्सन था ए। और पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ कि हमने 3 लोगों को शामिल कर लिया, जैसे कि ए को, बी को और सी को। तो हमारी जो कैपिटल होगी बिजनेस करने के लिए जो पैसा होगा वो भी किसके द्वारा लगाया जाएगा, ए के द्वारा भी, बी के द्वारा भी और सी के भी द्वारा, ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कौन लेगा, उसको भी ए लेगा, यहां भी बी और सी, प्रॉफिट भी तीनों में बटेगा। अगर कोई लॉस होता है, ध्यान देना, अगर कोई लॉस होता है तो यहाँ पे लॉस कौन लेगा, ए लेगा, बी लेगा और सी लेगा। केवल और केवल
सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि केवल और केवल सोल प्रोप्राइटर में ही ऐसा होता है कि एक ही पर्सन बिजनेस करता है। सारे का सारा कैपिटल भी एक के द्वारा लगाया जाएगा, सारा प्रॉफिट ही लेगा, जितना भी लॉस होगा उसको भी कौन बियर करेगा? एक, केवल और केवल एक। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ, एक से ज्यादा पर्सन है तो एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा क्या लगाई जाएगी? कैपिटल। एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा क्या लिया जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन कौन बियर करेगा? लॉस। ठीक, अब इसकी बात करें, थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, पार्टनरशिप फर्म में भी सबसे पहले जो बनाया जाता है वो भी बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? यहां पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है सबसे पहले, यहां पे भी क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और दोनों में ही कोई अंतर नहीं, जैसे यहां बनेगा सेम एज इट इज यहां पे बनेगा। ठीक, दूसरे नंबर पे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे भी दूसरे नंबर पे क्या बनाया जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहां पे इसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। ध्यान देना, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनाई जाती है बेटा? बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो अकाउंट नए आते हैं जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन। जो हमने ये टॉपिक लिखा है P&L एप्रोप्रिएशन वही है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया? P&L एप्रोप्रिएशन। और ध्यान देना, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बांटना। और बेटा किसी भी चीज को जब हम बांट रहे हैं तो किसके बीच में बांट रहे हैं? बेटा पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं। देखिए यहां पे केवल क्या होता था कि एक ही पर्सन है तो जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो किसके पास जाएगा? एक पर्सन के पास। लेकिन यहां पे क्या होगा? जितना भी ये प्रॉफिट होगा और जितना भी लॉस होगा वो किस किस के बीच में बटेगा भाई? ए के बीच में, बी के बीच में और सी। और किस अकाउंट में बांटोगे आप लोग? P&L एप्रोप्रिएशन में बांटोगे। तो यही टॉपिक होगा हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन। जो यहां से प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा वो किसके बीच में बांटा जाएगा? पार्टनर्स के बीच में बांटा। कब बांटा जाएगा? जब हम क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इसके बाद यहां पे बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या था कि हमने तीनों पार्टनर्स को बांट दिया। ठीक, यहां पे क्या होगा कि हम हर पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ध्यान देना, यहां पे हमने तीनों ही पार्टनर्स को एक साथ बांट दिया है। ए को क्या मिलेगा? बी को क्या मिलेगा? सी को क्या मिलेगा? लेकिन जब हमें ए का बैलेंस निकालना है, बी का बैलेंस निकालना है और सी का बैलेंस निकालना है तो तीनों के अकाउंट का हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। और जो सेपरेशन करेंगे बेटा वो कहां से करेंगे? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, एक साथ बटेगा। जब हमने कोई भी चीज एक साथ बांटी तो वो किसमें बटी? P&L एप्रोप्रिएशन में, जो हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे आगे जाके तो समझ में आएगा। लेकिन जब हमें पार्टनर्स का अलग अलग बैलेंस निकालना पड़ेगा, जैसे कि ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है और सी का अलग निकालना है, तो वो क्या होगा? हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें हमें इसको एंट्री करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में बेटा बनेगी हमारे पास बैलेंस शीट। क्या बनेगी बेटा? हमारे पास बैलेंस शीट। ठीक है, और यहां पे भी बेटा हमारे पास क्या बनेगी? यहां पे भी 5वां नंबर देता हूं मैं, बैलेंस शीट। क्लियर? तो बेटा आप लोग देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर और चौथा नंबर यहां पे क्या होगा बेटा? फिल, खाली होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। यहां भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, यहां पे कोई भी पार्टनर नहीं था, केवल एक ही पर्सन था तो कोई प्रॉफिट हमें बांटना भी नहीं है। ठीक है, किसी पार्टनर का सेपरेट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं निकालना
एक ही पर्सन है, तो यहाँ भी ये नहीं बनाएंगे। और हमने ये चीज कहाँ पे जाके ट्रांसफर कर दी, सीधी सीधी बैलेंस शीट में ले जाके ट्रांसफर कर दिया, ठीक। लेकिन यहां से लॉस और प्रॉफिट निकालने के बाद वो सारी की सारी चीजें बेटा किसमें जाएगी, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, चीजें बढ़ेंगी किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। हमने फिर क्या किया, पार्टनर्स का अलग अलग बैलेंस शीट निकाले और हमने लास्ट में क्या बना दी बेटा, बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। तो बेटा हमारे पास आप लोग ये पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो, ठीक। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसलिए आज की जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। बेटा सबसे पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आप मीनिंग समझिए कि होता क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए जो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है, ध्यान देना, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो हमारे पास क्या हो बेटा, लॉस हो। ध्यान देना, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो और चाहे हमारे पास क्या हो बेटा, लॉस हो, वो दोनों ही चीजें बांटी जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, चाहे हमारे पास क्या हो बेटा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही चीज एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्लियर। और बेटा किसके बीच में होगा, ध्यान देना, किसके बीच में होगा, ये पार्टनर्स के बीच में होगा। जितने पार्टनर्स होंगे उनके बीच में होगा, चाहे दो पार्टनर हैं तो दो के बीच में, तीन है तो तीन के बीच में, चार हैं तो चार के बीच में, क्लियर। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे, हमने पहले एक बार इसकी क्या पढ़ी, डेफिनेशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, बांटा जाएगा। किसके बीच में बांटा जाएगा बेटा, वो बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मेट, ध्यान देना। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगली हेडिंग होगी हमारे पास फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा, जैसे देखो मैंने क्या बोला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले आप लोगों को क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम छोटा सा क्या बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। इसके नीचे हमने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, नेट प्रॉफिट, और क्या पता लगता है, नेट लॉस। और जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा वो कहां लिखा जाता है, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। पीएनएल से क्या निकल के आता है यहाँ पे, बाई नेट लॉस। दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो हमें लॉस होगा या हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, नेट लॉस। और आप सभी लोगों को पता है जब भी कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है अकाउंट में, वो हमेशा अपोजिट बैलेंस में ट्रांसफर होती है। कैसे बैलेंस में ट्रांसफर होती है बेटा, अपोजिट बैलेंस में, ठीक। जैसे नेट प्रॉफिट को तो ट्रांसफर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान देना, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं डेबिट साइड, और बेटा ये कौन सी साइड है हमारे पास, क्रेडिट। सेम एज इट इज यहाँ पे ये है डेबिट साइड, और ये भी कौन सी साइड है हमारे पास, क्रेडिट। तो कोई किसी का बैलेंस अगर डेबिट में आया तो उसको अपोजिट साइड ट्रांसफर करा तो उसके बैलेंस का आ गया क्रेडिट में, ठीक है। और इसका बैलेंस है क्रेडिट, अगर नेट लॉस आएगा तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे हम लोग, डेबिट में। तो आप लोग याद रखना, नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट को हमेशा ट्रांसफर कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड, और जो नेट लॉस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड। तो आप लोग लिखोगे क्या, एक बार समझें। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे पास ये वाली चीज कहां से आई है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आई है। नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ध्यान दें, हमने ब्रैकेट में लिखा हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होके आया है, ठीक है। कहां से आया है, पीएनएल अकाउंट से। अगर मान के चलो लॉस होता तो क्या लिखते, टू नेट लॉस। हमारे पास क्या हुआ, लॉस। कहां से आया है, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर होके आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। याद रखना दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या हमारे पास क्या होगा, लॉस, और हमेशा उसको अपोजिट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पीएनएल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। याद रखना आपको हमेशा उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और वो भी अपोजिट साइड। उसके बाद आप लोग याद रखना कि ये दोनों ही अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मैं यहां से साइड में इसकी थ्योरी भी लिखना शुरू करता हूं कि जो ये पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड कंपनी के सारे खर्चे लिखी जाते हैं, और क्रेडिट साइड सारी की सारी लिखी जाती है इनकम, ठीक है। और देखो इसमें पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो देखो सबसे पहले जो पार्टनर से हमारे पास इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स हमें पैसा देता है ना वो हमारी इनकम हो गई, और किसके फॉर्म में होती है ये, इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला है उस पर अगर हमें इंटरेस्ट मिली है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, तो बेटा वो किससे लिखी जाएगी, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। हम मान के चलते हैं हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 3, ए, बी और सी। तो इंटरेस्ट मिली है मान के चलते हैं ए से, बी से और सी से। तीनों ही फिगर को हम अंदर लिखेंगे और इसका अंदर बाहर लाके क्या कर देंगे बेटा, टोटल। सेम एज इट इज हमारे पास क्या आया है, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमें पढ़ना है डेबिट साइड का। डेबिट साइड में बेटा सारे के सारे क्या आते हैं, उसके एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी पार्टनर को देनी है सैलरीज टू पार्टनर्स, किसको देनी बेटा, पार्टनर्स को, ठीक है। तो वो इसके अंदर आएगा। चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, ए हो, बी हो, सी हो, किसी एक को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, या फिर वो 3 को। जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है ना बिजनेस करने के लिए, पार्टनर्स ने बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगाया है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहे तो वो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर पार्टनर को कोई भी कमीशन मिला है, ध्यान देना, अगर किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन मिलता है, टू कमीशन, और बेटा कमीशन किसका है, पार्टनर्स का, वो सारे का सारा कमीशन आएगा यहाँ पे। अगर कोई भी कंपनी पार्टनरशिप फर्म, ध्यान देना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कोई भी रिजर्व बनाती है, तो रिजर्व भी हमारा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ध्यान देना, इसमें पार्टनर्स के नाम भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को, सी को क्या मिला है, कमीशन किसको दिया, ए को, बी को, सी को, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा है। जो रिजर्व होता है वो क्या होता है, एक प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। क्योंकि मान के चलो जैसे आपको नेट प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने उसमें से क्या करा, 5,000 रुपए पार्टनर्स को बांट दिए,
अब 5,000 रुपए आपने एज अ रिजर्व अपने पास रख लिए। अगर इन फ्यूचर आपको उन चीजों की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ती है, तब उस रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजर्व हो गया। और जो लास्ट में बचता है उसको हम बांटेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, टू ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और किसके बीच में ट्रांसफर किसमें होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, उस रेशियो में हम पार्टनर्स को इन चीजों को बांट देंगे। ये याद रखना, हमेशा बैलेंसिंग फिगर होती है। जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जब टोटल करते हैं तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो ये होती है। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तब, अगर किसी भी पार्टनर को हो रहा है लॉस, अगर पार्टनरशिप फर्म को हो रहा है लॉस बाय नेट लॉस, याद रखना ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। तो यहां पे क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। और ये भी हमारे पास क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है। या तो आपको बैलेंसिंग फिगर में ये निकल के आएगा, या फिर लास्ट बैलेंसिंग फिगर आपकी ये निकल गई, दोनों में से कोई एक निकल के आएगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों निकल के आए। अब बेटा इसको क्या कर देंगे, दोनों कट कर देंगे हम टोटल। आप लोग एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, कोई भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया हम लोगों ने, उसमें क्या होता है, जो डेबिट साइड आता है वो आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड क्या आता है हमारे पास, नेट लॉस। ठीक, उसके बाद इसको हम अपोजिट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपोजिट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये डेबिट में है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, या अगर क्रेडिट में है तो कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट। हमेशा याद रखना अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस अकाउंट से आया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। क्या आया है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आया है। ये भी नेट लॉस कहां से आया है हमारे पास, यहाँ पे नेट लॉस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये चीज आ रही है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इनकम होती है वो कहां लिखी जाती है, क्रेडिट साइड, क्योंकि दोनों के दोनों ही अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हमेशा डेबिट साइड में एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स ने पैसा निकाला है, उसके बदले में उसने हमें दिए इंटरेस्ट, तो क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुई, इनकम हो गई। ठीक है, तो हमने इनकम लिख दी। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, कमीशन, रिजर्व, और जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कहां करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में। और जो बेटा याद रखना, जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 में। ये है हमारे पास क्लास नंबर 1, ध्यान रखना। जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग वो है हमारे पास क्लास फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है, क्लास फर्स्ट है। ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से हमने ये पढ़ लिया। तो अब इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कि ये क्या है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा ये, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा पॉइंट, जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया है वो किसके बाद बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया है। इसलिए ध्यान रखना, इसको प्रिपेयर करते हैं जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, इसको हमने जो बनाया है वो किसके बाद बनाया है, जस्ट आफ्टर किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो इसी को हम पॉइंट भी कह सकते हैं कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ध्यान देना, इसमें भी प्रॉफिट और एक्सपेंस और इनकम होती है, इसमें भी एक्सपेंस और इनकम करें, दोनों ही क्या है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। इसलिए हमने पहले पॉइंट में बोला कि किसके बाद बनाया गया है, प्रॉफिट और लॉस के बाद। तो दूसरा इसको भी क्या बोल सकते हैं,
एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जा सकता है इसको। क्लियर? उसके बाद ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो किसमें मेंशन होगी? पार्टनरशिप डीड। किसमें मेंशन होगी? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या कंडीशन दे। क्लियर? तो सबसे पहले याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट होता है। किसके बाद बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। और ये सारा जो फॉर्मेट होता है, जो भी ये चीजें बनाई जाती है, वो सारी की सारी किसके व्याप में बनाई जाती है? सारी की सारी जितनी भी चीजें होती है वो किसके व्याप में बनाई जाती है? पार्टनरशिप डीड के व्याप पर बनाई जाती है। क्लियर? आप लोग इसके बाद सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है? आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान देना, जो ये लिखा है ट्रांसफर प्रॉफिट इनटू द कैपिटल अकाउंट, ये करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर किसी को नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। किस पे करते हैं? जो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या यहां लिख दे रहा हूं। किस पे बांटते हैं हम लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या होता है? गिवन होता है। ठीक है? आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। और याद रखना, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है वो केवल और केवल पार्टनरशिप की वाली फॉर्म में बनाया जाता है। कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको प्रिपेयर नहीं करते। लिखते हैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। A and B are partners. Sharing profit and loss in the ratio 3:2। ध्यान देना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका वो कितना है? 3:2। पार्टनर है हमारे पास ए एंड बी और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नेट प्रॉफिट है हमारे पास ₹60,000। 60,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। हमने पार्टनर्स को दी है सैलरी। हमने पार्टनर्स को क्या दिया है? सैलरी। ए को दी है हम लोगों ने 1,000 रुपए, बी को हम लोगों ने दिए हैं 2,000। ठीक है? उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है सी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ए को। कितने रुपए से बेटा? 3,000 रुपए से। उसके बाद हम लोगों ने एक रिजर्व बना रखा है कितने रुपए से? 4,000 रुपए से। कमीशन दे रखा है हम लोगों ने कितने रुपए से बेटा? 1,000। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की है 400 रुपए से और बी की है हमारे पास 600 रुपए से। आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें फटाफट से, जल्दी से। आइए हम मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट तैयार करना है। इधर लिखा जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टिकुलर्स अमाउंट,
ये क्रेडिट साइड और ये हमारे पास कौन सी होती है, डेबिट साइड। देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 60,000 से, और आप लोगों को पता है नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था फॉरवर्ड में, तो नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60,000। उसके बाद हम लोगों को दे रखा है सैलरी, ए की कितनी है 1,000, बी की कितनी है 2,000, टू सैलरी, और ए की सैलरी हमारे पास कितनी है 1,000, और बी की सैलरी कितनी है हमारे पास 2,000। इसका टोटल कितना हो गया 3,000। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर केवल एक ही पार्टनर का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, और सीधे सीधे उसको बाहर लिख देंगे हम लोग 3,000। हमारे पास रिजर्व बना रखा है, टू रिजर्व, रिजर्व कितने का बना रखा है हम लोगों ने 4,000 का। कमीशन देना है किसको, ए को, लिख लेना है यहाँ पे, कमीशन जो हमें देना है वो देना है हम लोगों को ए को, ठीक है। टू कमीशन ए को दे दिया हमने कितने रुपए से 1,000 से। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है इनकम होती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और किसकी ए की और बी की। ए की कितनी दे रखी है हमें 400 और बी की हमें दे रखी है 600। टोटल करेंगे कितना हो गया 1,000। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका सबसे पहले आप लोगों को एक बार टोटल करना है, और जो सबसे बड़ा टोटल होता है उसको लिखते हैं। अगर मैं टोटल करूं तो सबसे हाईएस्ट टोटल है हमारे पास 61,000। कितना है हमारे पास 61, तो ये वाला टोटल भी यहाँ पे लिखा जाएगा 61,000। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी 3 और 3 कितने हुए 6, 10 और 11, 50,000। इसको लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन से हैं, केवल केवल दो पार्टनर हैं ए और बी। अगर 50,000 को अगर मैं 3:2 में बांटना है, ध्यान देना जो ये बैलेंसिंग फिगर बचती है हमारे पास, इसी को बांटते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ठीक है, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, अगर मैं इसको बांटूं तो ए का बैलेंस कितना आएगा 30,000 और बी का बैलेंस कितना आएगा हमारे पास 20,000, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा हमेशा 50,000। ठीक है बेटा, आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है क्लास 1 में। क्लास 2 में जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। जो ये ट्रांसफर होना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है।